धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? क्या संकल्प आ रहा है आपके अंदर कि मुझे सबसे ज्यादा दुख देने वाला कौन? ज्यादातर हम एक दूसरे पर दोष डालते हैं दुख के लिए। अगर मुझे कुछ दुख हो रहा है तो मैं अन्य मनुष्यों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर दोष डालते हैं कि इनके कारण मुझे दुख हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख देने वाले मेरे अपने ही संकल्प हैं, मेरा अपना ही मन है जो मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है। इसीलिए तो कहा है, मन जीत जगत जीत। आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना दुश्मन है। जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार चलते हैं या उससे भी टॉक्सिक आसुरी विचार, तामसिक विचार चलते हैं, तो असुर कहीं बाहर नहीं, ईर्ष्या, घृणा, अभिमान, अहंकार, क्रोध, बदले की भावना, ये सब से प्रभावित होकर जो मन में संकल्प चलते हैं और जो मन में संकल्पों का तूफान चलता है, वही तो आत्मा को सबसे ज्यादा दुख देता है। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने अंदर के असुरों का वध करना, उनको भस्म करना, उन विचारों को दग्ध करना। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी कला है जिससे हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं, जो दिव्य शक्तियां हमारे अपने अंदर के असुरों को भस्म करने में मदद करती हैं। आज नवरात्रे का छठा दिन है। माता कात्यायनी जो शक्ति रूपा थी, आज उनका दिन है। उनको शक्ति की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था, महिषासुर, और उसको वरदान था कि उसको उसका वध कोई नहीं कर सकता, अर्थात कोई मनुष्य, देवता या असुर कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। लेकिन उसका वध स्त्री के द्वारा ही होना था। तो माता ने शक्ति रूप धारण कर महिषासुर का अंत किया। ऐसी भक्ति में कहानी सुनाते हैं। लेकिन आज अगर देखें तो आज हर एक के अंदर महिषासुर है। ये विकार ही तो असुर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपने अंदर के महिषासुर को खत्म करेंगे तभी तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। और अपने अंदर के महिषासुर को खत्म करने के लिए परमात्मा से राजयोग के द्वारा हमें शक्ति की जरूरत है। माता ने भी वरदान के रूप में जो शक्तियां प्राप्त करी, जिनको उनके शस्त्र कहे जाते हैं, तो वो शस्त्र एक्चुअल में दिव्य शस्त्र क्या है? वो हमारे अंदर की दिव्य शक्तियां हैं। चाहे वो दृढ़ता है, निर्भयता है, सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निडर होकर
परिस्थिति का सामना करा माता ने और महिषासुर का अंत किया। तो आज के दिन हम ये संकल्प करें कि हम अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा जो निराकार शिव परमात्मा से हमें वर्षे के रूप में प्राप्त हुई हैं, अपने भीतर के, अपने अंदर के महिषासुर का अंत करेंगे, जिससे हमारे अंदर भी सुख शांति आएगी और हमारा ये बहुत बड़ा सहयोग होगा विश्व में सुख शांति लाने का। तो राजयोग का अभ्यास करते हैं। अपने मन को एकाग्र करें, स्वयं को प्रकृति के बीच विराजमान, मैं दिव्य शक्ति हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी शिव परमात्मा की दिव्य संतान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्व शस्त्रों से श्रृंगारी हुई मैं आत्मा निर्भय और दृढ़ता का कवच धारण किए हुए शक्ति रूपा बन अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को दग्ध कर रही। मैं आत्मा राजा हूं, मालिक हूं, अपने कर्मेंद्रियों की। मेरा मन मेरा गुलाम है। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बन, शक्तिशाली बन। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मन में उत्पन्न होने वाले सर्व संकल्पों को सही दिशा दिखाने वाली मैं आत्मा राजा हूं। शिव बाबा से मुझे सर्व शक्तियां वर्षे में प्राप्त हुई हैं। मैं शिव शक्ति हूं। अपने शक्ति स्वरूप को धारण करें। ये शक्ति स्वरूप मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें योग अग्नि के रूप में प्रज्वलित कर रहा है। शक्तिशाली किरणें आत्मा को पावन पवित्र कर रही। मन और बुद्धि शिव बाबा से जुड़ी हुई है और बाबा से मुझे दिव्य शक्तियां
प्राप्त हो रही। मेरे अंदर दृढ़ता, हिम्मत और निर्भयता जैसी अनेक शक्तियां जागृत होती जा रही हैं। और मैं आत्मा शक्ति बनती चली जा रही हूँ। अपने शक्ति स्वरूप को धारण कर सर्वप्रथम मैं स्वयं के अंदर जो 5 विकारों रूपी महिषासुर है, उसको भस्म कर रही। ये शक्तिशाली किरणें चारों ओर वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही और अन्य आत्माओं को भी हिम्मत, दृढ़ता, निर्भयता का अनुभव करा रही, प्राप्ति करा रही। और अन्य आत्माओं के अंदर भी जो विकार है उनको भस्म कर। मैं आत्मा शक्ति, शिव शक्ति। ओम शांति। तो आज सारा दिन स्वयं को शक्ति रूप में अनुभव करें, शक्ति रूप धारण कर अपने अंदर और अपने आसपास और पूरे विश्व में शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाएं, ताकि समाज से नकारात्मक विचारों का, नकारात्मक स्वभाव संस्कार का, इन विकारों का अंत हो जाए। क्योंकि कोई मनुष्य खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर तामसिक विचार, तामसिक संस्कार ही उसको स्वयं को भी दुख दे रहे और समाज में भी पाप और भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। तो विश्व परिवर्तन में हम ये सहयोग दें कि स्वयं के और समाज के अंदर ये जो बुराइयां हैं उसका अंत करें, शक्ति रूपा बन के। ओम शांति।